जय माता दी। आप सभी को आषाढ़ मास में आने वाली गुप्त नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। इस पूजा को आपको गुप्त तरीके से करना सूक्ष्म रूप से सही माना जाता है। ये कोई भी आपकी अगर कोई भी मनोकामना है तो उसकी पूर्ति के लिए आपको इस पूजा कर सकते हो। अगर आपकी कोई भी मनोकामना है तो इस पूजा से वो पूर्ण होती है। और गुप्त नवरात्रि में आप चाहे तो मंदिर में पूजा कर सकते हो या चौकी बिछा सकते हो। अगर आप चौकी बिछा रहे तो ऐसे जगह बिछाए जहाँ पे ज़्यादा लोगों की नज़र ना पड़े। फिर चौकी को लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछाए। उसके बाद थोड़े से चावलों का आसन दे के आपको माता रानी की कोई भी फ़ोटो या मूर्ति आपको चाहिए। मूर्ति है तो फिर आप अच्छे से पंचामृत से नहला दे। उसके बाद आपको थोड़े से चावलों का आसन दे के आपको गणेश जी की फ़ोटो या मूर्ति रखनी है, या फिर आप चाहे तो सुपारी से पहने हुए भी गणपति आप रख सकते हो। उसके बाद आपको थोड़े से चावल आपको उसकी ढेरी लगा लेनी है, या फिर आप चाहे तो अष्टदल कमल भी आप बना सकते हो। और फिर आपको कलश चाहिए। आप चाहे तो कलश मिट्टी का ले सकते हो, तांबे का ले सकते हो, पीतल का ले सकते हो, चांदी सोने का भी ले सकते हो, या फिर आप चाहे तो फिर स्टील का भी आप कलश ले सकते हो। इसके कंठ पे मौली बांध दे और उसको जल से भर दे। इसके अंदर आपको हल्दी, सुपारी, लौंग, इलायची, हल्दी की गांठ डालनी। अगर हल्दी की गांठ नहीं तो पाउडर भी डाल सकते हो। फिर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अगर आप पूजा कर रहे हो तो फिर आप इसके अंदर एक कमल गट्टा भी डाल दें। फिर एक सिक्का, दूर्वा और चावल आपको डाल देने हैं। फिर आम के, अशोका के आपको पत्ते रख देने हैं और एक चावलों का आपको ऐसे रख देना। चावलों का, गेहूं का, जौ का, किसी का भी आप रख सकते हो। फिर आपको नारियल चाहिए। नारियल का मुख ऊपर रखें या फिर आप ऐसे अपनी तरफ भी रख के आप स्थापित कर सकते हो। उसके बाद आपको दिया जला रहना है। उसके बाद आप चाहे तो धूप और अगरबत्ती भी उसके साथ जला सकते हो। उसके बाद आपको एक बार ऐसे शुद्धिकरण कर लेनी है। उसके बाद आपको थोड़े से हाथ में फूल और चावल लेके सारी देवी देवताओं का आवाहन करना है। आप चाहे तो एक एक करके कर सकते हो कि माता रानी आप मेरी पूजा में हैं, या फिर आप एक साथ भी कर सकते हो कि सारे देवी देवता मेरे पूजा में आ जाए। अगर आप एक एक करके बोल रहे हो तो फिर आपको हे माता रानी आप मेरी पूजा में आए, हे गणेश जी, हे अग्निदेव, हे कलश देवता, ऐसा आपको बोलना है। फिर आपको एक और बार शुद्धिकरण कर लेनी है। फिर आपको गणेश जी को कलावा, नारियल के ऊपर कलावा, और माता रानी के लिए आप चाहे तो चुन्नी ला सकते हो। अगर चुन्नी ना हो तो फिर आप सिर्फ कलावा भी आप पहना सकते हो। उसके बाद आप कुमकुम से सबको तिलक करना है। पहले अग्नि देवता को, दिए को, फिर माता रानी को, फिर गणेश जी को, नारियल को आपको तिलक कर देना है कुमकुम से। उसके बाद आपको हल्दी से और चंदन से आपको तिलक करना है। तो बाद में आप हल्दी से आप तिलक कर दे सबको। उसके बाद आप चंदन से भी तिलक कर दे। उसके बाद आपको घड़े के ऊपर आपको कुमकुम से आपको स्वास्तिक बनाना है। कुमकुम ना हो सके तो फिर आप चंदन से या हल्दी से भी आप स्वास्तिक बना सकते हो। स्वास्तिक बनाने के बाद आपको भोग चढ़ाना है। भोग में यहाँ पे तो पताशे, चीनी, कोई भी घर पे भोग बना है वो आप चढ़ा दें। उसके ऊपर लौंग और इलायची भी आपको चढ़ानी है। फिर आपको एक ऐसा जल भी रख देना है और फिर आपको फूल समर्पित करने हैं। अगर फूल ना हो तो बिना फूलों के भी आप पूजा कर सकते हो। तो आप फूलों से आप दरबार सजा ले अगर आपके पास है तो। उसके बाद आपको हाथ में थोड़े से नहीं, उससे पहले आपको दूर्वा आपको गणेश जी को चढ़ा देना है, और गणेश जी की जो भी प्रिय चीज़ है आपको वो भी चढ़ा देनी है। फिर आपको हाथ में थोड़े से चावल और फूल लेके या फिर सिर्फ चावल लेके आपको कथा सुननी है। कथा आप चाहे तो 10 महाविद्याओं की सुन सकते हो, या फिर माता रानी के 9 रूपों के भी आप सुन सकते हो। माता रानी के 9 रूपों की कथा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप 10 महारूपों की आप कथा सुनना चाहते हो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फिर जो ये जल का लोटा है वो आपको सूर्य देवता को अर्घ्य देना है, और जो कथा वाले जो चावल थे वो आपको थोड़े से लोटे के अंदर माता रानी को चढ़ा देने हैं। और इस पूजा में माता रानी की 10 महाविद्याओं का पूजन किया जाता है, और इस पूजन को तंत्र मंत्र संत्र के लिए ये गुप्त नवरात्रि होते हैं। पर हम
आम लोग भी इस पूजन को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, जैसे मैंने किया। अगर आप चाहते हो इससे भी सरल पूजा विधि, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में वो भी आपको मिल जाएगी। इस पूजन को गुप्त तरीके से करने से आपको ज़्यादा लाभ मिलता है। इस पूजन में माता रानी के 10 महाविद्याओं का पूजन किया जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप माता रानी के 9 रूपों की भी पूजा कर सकते हैं।